Question number 14. Doubt है इसको। Doubt है इसको। Question number 3. मेरा क्या देखिए आपको जो fx दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस टाइम 0 से x ln ऑफ इसे हाफ में ब्रेक किया cos स्क्वायर y by 2 माइनस x स्क्वायर y by 2 dy तो ये बन गया माइनस टाइम 0 से x एक तो बन गया ln ऑफ cos y by 2 प्लस sin y by 2 dy दूसरा बन गया 0 से x ln ऑफ cos y by 2 माइनस sin y by 2 डी ये हो अब क्या किया हमने इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये पहला वाला कितना हो जाएगा 0 से ln ऑफ cos y by 4 माइनस y by डी दूसरा वाला क्या हो जाएगा 0 से ln ऑफ cos y by 4 प्लस y by 3 अपन ने क्या किया रूट से दो बार नेगेटिव आया तो पॉजिटिव आएगा तो 2 टाइम्स 0 से x एडेड रूट 2 dy ये 2 टाइम्स ये लेंगे अब यहां से pi by 4 माइनस y by 2 और d यहां से pi by 4 प्लस y by 2 pi by 4 प्लस y by 2 b तो यहां से आ गया माइनस dy इक्वल टू 2 dt यहां से आ गया dy इक्वल टू 2 अब लिमिट हम चेंज करेंगे यहां पे लिमिट चेंज की तो अपन ने 0 लिया तो कितना आ गया माइनस 2 तो आएगा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस ये आ गया मेरे पास 2 टाइम्स ये आ गया pi by 4 और ये आ गया pi by 4 माइनस x by और ये बन गया ln ऑफ cos t dt ये बन गया मेरे पास माइनस टाइम्स 2 टाइम्स pi by 4 से pi by 4 प्लस x by 2 ln cos p dt और माइनस ये बन गया x ln नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग तो यहां से लिमिट को ब्रेक कर दिया हम लोग लिमिट कैसे ब्रेक करी ये लिखा हमने pi by 4 से 0 ln cos t dt और फिर लिखा 2 टाइम्स 0 से pi by 4 minus x by 2 ln cos t dt ये लिखा 2 टाइम्स pi by 4 से 0 ln of cos p dt फिर यहाँ पे आ गई माइनस 2 टाइम्स 0 से pi by 4 प्लस x by 2 ln of cos p dt और माइनस में आ गया x ln ये वाली टर्म इससे कैंसिल समझ में आया अब जो ये लिखा हुआ है मेरे पास ये वाला टर्म और यहां से देखिए मुझे में दिया हुआ है ये कितना हो गया माइनस 2 टाइम्स f of pi by 4 minus x by 2 ये बन गया 2 टाइम्स f of pi by 4 प्लस x by 2 और माइनस x का सामने कॉपी क्वेश्चन नंबर 16 ये देखिए आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंटीग्रल है मेरे पास 1 से 1 प्लस रूट 5 बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 बाई x dx
अब क्या करेंगे, x माइनस वन बाई एक्स को t, ये आ गया वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज dt। जब वन लेंगे तो कितना आएगा जीरो, और उस साइड प्लस में बाई लेंगे तो आएगा वन। ऊपर वाला गया, ये बन गया ln ऑफ वन प्लस टी, और नीचे कितना आ गया टी स्क्वायर प्लस टी क्लास में, यहाँ भी आ गया टी बराबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 60 यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए x बराबर सेक पावर 4 थीटा, यदि x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, dx बराबर आ गया 4 सेक पावर 4 tan थीटा d थीटा, लिमिट्स 1 का होगा 0, 16 का होगा पाई बाय 3, 4 बाहर, ये बनेगा tan इनवर्स tan थीटा, ये बनेगा थीटा, और ये आ गया सेक पावर 4 tan थीटा। ये अब d by d theta, d by d theta of sec power 4 theta is 4 sec power 4 theta tan theta। इसका मतलब ये पूरा मुझे क्या बन गया, और ये पूरा मुझे क्या बन गया फर्स्ट, तो मतलब क्लियर। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, थीटा sec पावर 4 थीटा 0 से पाई बाय 3 माइनस 0 से पाई बाय 3, इसका डेरिवेटिव 1, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया sec पावर 4 थीटा, यहाँ पाई बाय 3 लिया, 3 हो जाएगा 16 पाई बाय 0 पे 0, और इसको लिख लिया 0 से पाई बाय 3 sec स्क्वायर थीटा, और एक sec स्क्वायर लिख लिया 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा को 3 माना हमने, तो डेरिवेटिव बाहर लिखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19, इसमें x बराबर a स्क्वायर बाय t, dx बराबर माइनस a स्क्वायर बाय t स्क्वायर dt। अब जीरो लेंगे तो इंफिनिटी, और इंफिनिटी लेंगे तो जीरो, ये बन गया f ऑफ t बाय a प्लस a बाय t, और ln ऑफ a स्क्वायर बाय t अपॉन a स्क्वायर बाय t माइनस a स्क्वायर बाय t स्क्वायर dt। इसको माना हमने आगे, लिमिट चेंज की 0 से इंफिनिटी की, माइनस माइनस क्या होगी प्लस, और ये बन गया f ऑफ a बाय t प्लस t बाय a, और a t कैंसिल हुआ तो ये बन गया 1 बाय t, a स्क्वायर कैंसिल हो इस पर, तो ये आ गया ln ऑफ a स्क्वायर माइनस ln, ये आ गया, तो ये ln a स्क्वायर कितना होगा 2ln, ये आ गया 2ln a 0 से इनफाइनाइट f ऑफ a बाय t प्लस t बाय a into 1 बाय t dt, और माइनस में लिखा आ गया इधर गया 2 बाय 2 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 0 से x 1 into 0 to u ft dt lt, ये पूरा सेकंड फंक्शन, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, u के रिस्पेक्ट में कब है u आएगा, और ये रहेगा 0 से u ft dt, और लिमिट्स आ रही है 0 से माइनस 0 से x, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा u, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा fu ये। अब यहां से लिमिट्स देंगे आप, तो ये बनेगा x 0 से x ft dt माइनस 0 से x u, अब इसको देखो ये du, अब यहाँ पे ft लिखे या ft du लिखे एक ही बात है, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, ये लिखा मैंने x को बाहर लिया मेरे पास, इसको लिख दिया 0 से x fu du माइनस 0 से x
यू एफ यू डी। तो ये आ गया मेरे पास 0 से x एफ यू कॉमन है, मतलब बचेगा x माइनस यू डी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आप यहाँ पे जो हमें ये दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, एफ एक्स कितना होगा sin x बाय x, और f ऑफ पाई बाय 2 माइनस x कितना होगा cos x बाय पाई बाय 2 माइनस x। ये है। अब यहाँ से ये 2 पर जब करेगा तो पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, ये 0 से पाई बाय 2 sin x cos x dx बाय x पाई माइनस, फिर हम अब ऊपर बन गया sin 2x, ये बन गया पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 sin 2x dx बाय x into पाई माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2x को t मान देंगे, तो 2 dx बराबर कितना आ गया dt। तो ये कितना आ गया मेरे पास x है वो ऊपर जाएगा, ये बनेगा पाई बाय 4 0 से पाई sin t बाय t बाय 2 and पाई माइनस t dt। ये है प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में ये पाई बाय 4 ये पाई बाय 2 बन जाएगा मेरे पास, और ये बनेगा 0 से पाई sin t बाय t पाई माइनस t dt। ये पाई बाय 2 इसको ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, पार्शियल फ्रैक्शन थे sin t dt बाय t, और ये वाला बन जाएगा 0 से पाई sin t बाय पाई माइनस t। इसकी वजह से पाई एक्स्ट्रा आ गया, ये पाई बच जाएगा हमारा। ये अब ये वाला मेरे पास जो है 1/2 ये लिखा हुआ है 0 से पाई एफ एक्स डीएक्स, इसमें कॉमन करा दी के, कौन सी करा दी के, ये भी बन जाएगा 0 से पाई एफ एक्स डीएक्स। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 3 तो 22 आई में कितना दिया हुआ है आपको 0 से पाई 3 लगा दी, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये बनेगा पाई माइनस एक्स sin x e पावर cos 4x, दोनों भाइयों को ऐड कर दिया। 2i1 is 0 से पाई पाई बाहर x नेगेटिव 1x, इसको और चेक। तो ये कितना आ गया मेरे पास sin x e पावर cos 4x, ये आ गया। तो ये कितना आ गया मेरे पास लिमिट कितनी है पाई बाय 2, इसमें एक बार लगा देंगे क्यूब से बाहर आ गया 2 पाई, और ये बन गया 0 से पाई बाय 2 sin x e पावर cos 4x dx, which is 2i1। i1 बराबर आ गया पाई i2, i1 by i2 is pi, GRE of i1 by i2 is question number answer is 8 minus pi square plus जो हमें इंडिकेशन दिया हुआ है i is 0 2 pi 2 x square cos square x by 2 by 1 plus sin x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बन गया 0 से पाई x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x dx बाय 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो पहला वाला क्या बन जाएगा जो x स्क्वायर वाला है वो तो बन जाएगा मेरे पास a, और बचेगा कितना 0 से पाई x स्क्वायर cos x बाय 1 प्लस sin x का। अब क्या करेंगे बाय पार्ट्स, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड। अब 1 प्लस sin x को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा होगा, जैसे इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा होगा मेरे पास तो माइनस बाय t मिल जाएगा,
ये बन गया मेरे पास। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास a प्लस इसका इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाय नेगेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 0 से पाई, या और माइनस माइनस प्लस 0 से पाई बाहर x बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। समझ में आ रहा है? अब ये पाई पे माइनस पाई स्क्वायर और 0 पे 0 बनेगा, a माइनस पाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 0 से पाई x बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। ये अब सिर्फ ये वाला इंटीग्रल बाकी रह गए, इसको मान लेते हैं हम लोग i1। क्या मान लेते हैं i1। i1 कितना आ गया मेरे पास 0 से पाई x बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब इसमें टी लगा दिया, टी लगाएंगे तो ये बनेगा i1 बराबर 0 से पाई पाई माइनस x dx बाय 1 प्लस साइन एक्स। दोनों को ऐड किया, i1 आ गया मेरे पास पाई बाय 2 0 से पाई dx बाय 1 प्लस sin x। हम चाहे तो क्यों लगा सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है वाली। अब यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आई थिंक कुछ 4 आती है, ये 2 का ही आंसर ये कर दो आप। हां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 2 जीएस की बात करें हम लोग यहाँ से, तो अगर मेरे पास x नेगेटिव हुआ, x क्या हुआ तो x माइनस भी पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और कैसे मिलेगा माइनस 0 से 1 x माइनस t। अगर मेरे पास x 0 से 1 हुआ तो मान लो कुछ x हाफ में, मान लो 0 से हाफ में, और कैसे मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो मैंने x को ले लिया हाफ, x ले लिया तो जब भी 0 से हाफ होगा तो पॉजिटिव होगा, हाफ से 1 होगा तो नेगेटिव। तो मेरे पास जब ये 0 से x में होगा t की वैल्यू तो ये पॉजिटिव होगा, तो मोड कैसे मिलेगा पॉजिटिव। और जब x से 1 के बीच में होगा तो मोड कैसे मिलेगा नेगेटिव। और मेरे पास x ग्रेटर देन 1 हो गया तो नीचे ही मोड नीचे कैसे मिलेगा छोटी बात नहीं है। डिफरेंशिएट कर दो उसको, अब सीधे से पाई की निकाल ही सकते हैं, इंटीग्रेट कर लो कैसे भी करना है। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 26 50 क्या देखिएगा, आपको जो इसके फंक्शन में दिया हुआ है एफ टी, ये दिया हुआ है मॉड टी माइनस मॉड ऑफ टी माइनस हाफ प्लस मॉड ऑफ टी माइनस टी। ये है मल्टीपल मॉडल्स, ये क्या है मल्टीपल मॉडल्स। और मल्टीपल मॉडल्स की बात करें तो मल्टीपल मॉडल्स से जीरो पॉइंट देखने पर जीरो हाफ है 1। तो हमने क्या किया कि पॉइंट्स ले लिया, ये मैंने जवाब बनाया ये जीरो, एक पॉइंट पहले, एक बार हाफ, एक बार 1, एक पॉइंट बाद में। तो माइनस माइनस में लेके पहले वाले देखा 1 2 3 3 माइनस 3/2 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहां से वैल्यू आ रही है 3/2। जीरो कितनी आ रही है हाफ, जीरो कितनी आ रही है हाफ, ये हाफ। ठीक है, हाफ पे जीरो पे 3 है, ये तो हाफ है। और हाफ पे कितनी आएगी, हाफ पे 1, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे नहीं है, 1 यहाँ पे, ये 1 है, ये 3/2 है, ये 2। और 1 पे कितनी, और 2 पे 2 पे जो कितनी आएगी प्लस 1 3 3 माइनस 3/2। इस तरह जो जवाब बनने वाला है मेरे पास
रिजल्ट ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि max of this function from -1 to x, तो -1 to x और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 3/2, -1 से 3/2 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3/2, -1 से 3/2 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3/2, ये आ गई -1 से 3/2 मैक्सिमम वैल्यू इज 3/2, ये क्वेश्चन नंबर 27 5 pi ln 2 by 64. Now question number 28 2 by question number 29 2 minus d by 29 की आपको क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन इज 0 से pi by 4 e power del square x और साइन इसको क्लियर साइन 4x को 2 साइन 2x cos 2x 2 बाहर आ गया साइन 2x cos 2x dx अब इसको लिख लिया 2 टाइम 0 to pi by 4 e पावर tan square x इसको लिख लिया 2 tan x by 1 plus tan square x इसको लिख लिया 1 minus tan square x by 1 plus tan square x अब tan x को t मानेंगे तो x square x by 1 plus tan square x अब क्या करो tan को t tan square x को t माना इसका डेरिवेटिव 2 tan x स्क्वायर है पड़ जाएगा हमारे पास इजी हो जाएगा तो हमारे पास काम हो जाएगा यहाँ पे सिंपल 2 टाइम 0 से 1 e पावर t 1 माइनस t बाय 1 प्लस t का अब तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आ गया 2 टाइम 0 से 1 e पावर t इसको लिख दिया 2 माइनस 1 प्लस t बाय 1 प्लस t का होल ये आ गया ये कितना हो गया 2 टाइम 0 से 1 e पावर t 2 अपॉन ये नेगेटिव कॉमन निकाल लूंगा तो ये लिमिट का 1 अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस t का होल ये ऐसे से ये इक्वेशन है इसके वैल्यू निकालनी पड़ेगी 2 माइनस t बाय 2 6 इक्वेशन के कितना जाएगा 0 e पावर क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छी बात यहाँ देखो 0 से pi by 2 आपको दिया हुआ है sin 2kx into cot का मतलब कितना हो गया cos x by sin x ये और sin 2kx by sin x की वैल्यू आपको दी हुई है ये आ गया 2 टाइम्स 0 से pi by 2 cos x plus cos 3x से लेके cos 2k minus 1 into x into cos x बराबर अब इसको हम लिखा है अंदर ये बनेगा 2 cos square x तो ये बन गया 0 से pi by 2 1 plus cos 2x अगला बन गया 1 plus cos 2x plus cos 4x अगला वाला बन गया cos 4x plus cos 6x अब तो लास्ट में cos 2kx plus cos 2k minus 2 into x dx ये तो ये a को आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से pi by 2 1 dx और बाकी सारे टर्म्स ये बीच वाली है कितनी बार आ गई दो बार twice of 0 से pi by 2 cos 2x plus cos 4x up to cos 2k minus 2x जब 3x plus 0 से pi by 2 cos 2k या अब ये सारे इंटीग्रेशन 0 ये भी 0 क्यों 0 इस साइड में साइन है और साइड के लिमिट आ रही है 0 से pi by 2 0 भी है बचा तो कितना समझ में नहीं तो आंसर है माइनस टाउ इसलिए क्या होना चाहिए
यानी क्या इसमें क्या होने गया x को बाहर ले जाएगा माइनस बाहर निकल लिया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 0 से x बाहर आ गया e पावर t स्क्वायर dt ये बन गया e पावर x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर ये कितनी बन गई 1 एक कैंसिल हो गया डॉट लगा दिया माइनस ऊपर आ गया e पावर x स्क्वायर नीचे आ गया 1 क्वेश्चन नंबर 10 ओके ये देखिए आप डिफरेंशिएट कर दीजिए अब इसको डिफरेंशिएट किया x प्लस में डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है तो यहां से आ गया मेरे पास e पावर y स्क्वायर इनटू dy बाय dx इसका आ गया रूट साइन बराबर 0 e पावर y स्क्वायर इनटू y1 प्लस नॉट प्लस वहां ले जाओ कितना आएगा मेरे पास माइनस ऑफ रूट साइन अच्छा इक्वेशन बन गई है तो दोबारा डिफरेंशिएट तो यहां से स्क्वायरिंग कर दें e पावर 2y स्क्वायर y1 स्क्वायर बराबर sin अब इसको डिफरेंशिएट दोबारा और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे अपन ये बनेगा e पावर 2y स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 4y by 1 into y1 स्क्वायर e पावर 2y स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 2y1 by 2 इक्वल टू sin का डेरिवेटिव cos x इक्वेशन नंबर 1 और e पावर 2y स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू sin x इक्वेशन नंबर 2 अब 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं e पावर 2y स्क्वायर y1 स्क्वायर एक और जाएगा ये बन जाएगा 4y y1 क्यूब इधर आएगा बाद में करते हैं इसको प्लस 2y1 y2 बाय y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया cot एक y1 कट गया ये बन गया 4y y1 स्क्वायर प्लस 2y2 इक्वल टू y1 cot ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया इसमें देखो ट्रबल क्या है इसमें ट्रबल ये है कि इसमें x न्यूमरेटर भी आ रहा है और नंबर 3 आ गया फर्स्ट जब ये सीधा क्वेश्चन इसमें रूल नंबर 3 आएंगे तो क्या रूल नंबर 3 नाम का रूल नंबर 3 है वो किस काम का नहीं है अब देखो क्यों उसमें सेकंड पार्ट आता है तो कंडीशन को करने पड़ता है हां इंडिविजुअल वैसे भी हो रहा है तो बाद में वो पहले कर दो देखने में लगता है कि वो इजी है किसी काम का नहीं इसमें x का कांस्टेंट मानो इसका इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन x tan इनवर्स t by x ln x x स्क्वायर लिमिट अपॉन क्या चाहिए कभी क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 2 by नाउ ये होना चाहिए यहां पे वेरिएबल लिमिट आ रही है वेरिएबल लिमिट का मतलब क्या होता है लेंथ बताया था ये एम्पलीट्यूड निकालेगा तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा मेरे पास एम्पलीट्यूड इज 1 प्लस ln स्क्वायर x प्लस 2ln x ओके अब फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर एम्पलीट्यूड वेरिएशन क्लियर आ गया तो यहां से ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया 0 x बराबर कितना आ गया 1 बाई कैसे हो गया पूछ रहे हैं f ऑफ 1 बाई ये कितना आ गया 1 प्लस 1 बाई प्लस 1 से 1 बाई और ये आ गया ln स्क्वायर प्लस 2ln अब आप ध्यान से देखिएगा ना तो ये fx प्लस x एम्पलीट्यूड कैसे यहाँ देखो 1 प्लस 1 बाई प्लस 1 से 1 बाई इसको लिखा ln t का होल स्क्वायर प्लस 2t ln t बाई 1 ठीक है तो ये किसका इंटीग्रेशन t ln स्क्वायर t इसका इंटीग्रेशन क्या है मतलब ये आंसर फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया होता ही नहीं ठीक रूल 3 मत किया फर्स्ट जब 0 क्वेश्चन नंबर 0 कैसे लगाओ
ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, लॉपिटल लगाया, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी टू बताते नहीं, 0 से e पावर t स्क्वायर dt into e पावर x स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आगे e पावर 2x स्क्वायर, तो बाहर आया लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी e पावर x स्क्वायर बन गया 0 से x e पावर t स्क्वायर dt by e पावर x स्क्वायर, फिर से लॉपिटल लगाया तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी और आगे e पावर x स्क्वायर, पीछे आया 2x e पावर x स्क्वायर, e पावर x स्क्वायर बनने के बाद इंफिनिटी पर और फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1/3 क्वेश्चन नंबर 1/2 क्या देखिए इसमें प्रॉफिट लगाने से पहले यहाँ पे e पावर x स्क्वायर में बाहर निकालना पड़ेगा तभी ऑर्डर लग पाएगा, तो ये क्या बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x e पावर माइनस x स्क्वायर 0 से x e पावर t स्क्वायर dt, अभी भी ऑर्डर ले सकता हूँ इनफाइनाइट पॉइंट फॉर्म में, तो ये हमें x 0 से x e पावर t स्क्वायर dt by e पावर x स्क्वायर, अब लगा दो लॉपिटल, अब तो लॉपिटल लगेगा तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट प्रोडक्ट फंक्शन लिखा हुआ है 1 बाय 0 से x e पावर t स्क्वायर dt, एक आ गया मेरे पास x e पावर x स्क्वायर अपॉन में 2x e पावर x स्क्वायर, क्या है अब इसमें से 1/2 कॉमन आ गया, इसमें पूरे में कॉमन क्या आ गया 1/2, तो 1/2 बाहर निकाला लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, फिर से लॉपिटल लगा दिया, ऊपर आया e पावर x स्क्वायर, यहां से आया e पावर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर e पावर x स्क्वायर, नीचे आया e पावर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर e पावर x स्क्वायर, तो e पावर x स्क्वायर बढ़ गया और x स्क्वायर को पीछे ऊपर भी 2 नीचे भी 5 है। हमें क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19 और सर फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x plus 1 cos x square, क्या देखिए इसमें दो तरीके हैं, दोनों बार ठीक लग जाता है यहाँ पर, आप उसको लगाना चाहें अगर उसके बिना भी करना चाहें तो ऐसे ही हो जाएगा, बहुत से मतलब यहाँ पे क्या है fx, ये कितना आ गया 0 से x, इसको माना a, इसको माना b, फिर ऊपर कर दो, ये आ गया sin t स्क्वायर माइनस t cos x प्लस cos t स्क्वायर माइनस t sin x पूरे का ठीक आगे, अब यहां से इसमें अलग अलग किया हमने, तो एक पहले वाले में कौन क्या आएगा cos x और दूसरे कौन क्या आएगा sin x आएगा क्या, तो यहां से कितना मेरे पास g की cos x बाहर हो गया और ये बचा 0 से x sin ऑफ t स्क्वायर माइनस t dt और प्लस sin x बाहर है 0 से x cos ऑफ t स्क्वायर माइनस t dt, यार अब इसको डिफरेंशिएट करें तो ये m प्लस x, ये कितना आ गया cos का डेरिवेटिव माइनस sin 0 से x sin t स्क्वायर माइनस t dt प्लस cos x into sin x स्क्वायर माइनस x प्लस cos x 0 से x cos t स्क्वायर माइनस t और फिर बचेगा प्लस sin x cos ऑफ x स्क्वायर माइनस क्लियर है, अब ये एवरेज आ गया, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अब इसमें काम कर सकते हैं ना इस वाले को और इस वाले को इतना पढ़ो और काम इजी हो जाएगा फिर,
तो ये आ गया माइनस साइन एक्स 0 टू एक्स साइन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस कॉस एक्स 0 से एक्स कॉस टी स्क्वायर माइनस टी टी ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये बन गया साइन ऑफ स्क्वायर कोई डाउट है वर्ड डिफरेंशिएट किया इंटरप्रिटेशन ये आ गया माइनस कॉस एक्स 0 से x sin t स्क्वायर माइनस t इसका दूसरा वाला फिर बचेगा माइनस sin x इनटू sin ऑफ x स्क्वायर माइनस x ये cos का डेरिवेटिव माइनस sin x 0 से x cos t स्क्वायर माइनस t dt और फिर बचेगा cos x इनटू cos ऑफ x स्क्वायर माइनस ये अब ये वाला और ये वाला लगोगे क्या बन रहा है माइनस x f डबल डैश x इक्वल टू माइनस fx और यहाँ से कितना बनेगा मेरे पास sin x का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो कितना आएगा 2x cos x एक तो आ गया 2x cos x स्क्वायर और इधर cos a cos b माइनस sin sin b कितना बन जाएगा cos x स्क्वायर ये बचे तो fx प्लस f डबल डैश x will be equal to cos x स्क्वायर कॉमन आया अंदर बन गया 2x प्लस अब हम बात करें मान लो कोई भी नंबर 3 यूज करना चाहेगा तो कैसे करें मेथड नंबर 2 आपको fx दिया हुआ है 0 से x cos t स्क्वायर माइनस t प्लस x dx ये दिया हुआ तो यहां से f डैश x निकालना चाह रहे हैं पहले तो क्या आएगा लिमिट डबल करेंगे इस cos से सही तो ये आ गया साइन ऑफ x स्क्वायर ये प्लस 0 से x अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव cos ऑफ t स्क्वायर माइनस t प्लस x dx दोबारा डिफरेंशिएट किया f डबल डैश ये आ गया 2x cos ऑफ x स्क्वायर फिर इसका शून्य कैसे करेंगे पहले लिमिट का किया तो ये आ गया cos ऑफ x स्क्वायर और लास्ट में dt ये cos x स्क्वायर अब इसको अंदर रूट किया मैंने और अंदर वाले डिफरेंशिएट किया ये कितना आ गया माइनस 0 से x sin ऑफ t स्क्वायर माइनस t प्लस x dt और ये तो बन गया और ये आंसर क्वेश्चन नंबर 20 आंसर मार्क के दिए गए ऑन क्रिएशन डाउट है सर क्या है ये ले रहा है सर देखिए डाउट है इफेक्ट कितना आ रहा है यहां साइड एक पर सजेस्ट उसके बाद उसके बाद पूरे सॉल्व करो भैया इसने ले लिया हम देखते हैं क्या दिया हुआ 0 टू r1 पता एक्सेप्ट 0 fx f इनवर्स t dt minus 0 से x cos t minus ft dt is 0 and h pi is 0 ये दिया हुआ है कंसीडर gx अब यहाँ से लिखना है आपके ये दो क्वेश्चन दिए हुए और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा f dash f इनवर्स ऑफ fx माइनस cos x plus fx बराबर 0 तो ये आ गया x f dash x plus fx बराबर दो से इंटीग्रेशन किया मैंने x f तो यहाँ से बहुत सारे इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ x f dash x plus fx plus fx dx is equal to integration of cos x dx तो ये आ गया x fx equal to sin x plus b देखिए f of y कितना दिया हुआ है आपको c कितना आ गया fx बराबर कितना आ गया sin x by ये आ गया ये आ
अब इसका पहला वाला पार्ट तो काफी अच्छा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। आपको जैसा मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें स्पेशल लिमिट में x माइनस n का x क्यूब, मैंने कहा ऐसा भी क्वेश्चन आता है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट वाले पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट इज 0 से इनफाइनाइट sin क्यूब x बाय x क्यूब dx, ये कितना दिया हुआ है आपको, a दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ये आ गया 1 माइनस जी एक्स, ये पूछा गया। आपको जो आई पूछा गया है वो क्या आई है मेरे पास, आई एस 0 से इनफाइनाइट 1 माइनस जी एक्स बाय एक्स, ये पूछा गया। तो ये आई जो जी एक्स है मेरे पास वो एफ एक्स, वो साइन एक्स बाय एक्स है, तो ये आ गया x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब, ये आपको याद हो स्पेशल लिमिट मिल गई, ये dt है इसका, g का केस है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x बराबर ले लेंगे dt, इसी तरीका जो स्पेशल लिमिट में किया था मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेट बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से x बराबर 3t लिया तो i कितना आ गया, 3 टाइम्स 0 से इनफाइनाइट 3t माइनस sin 3t बाय 27 t3, एक 3 कैंसिल हुआ, ये आ गया 9, 0 से इनफाइनाइट, और इसको वैसे ही सेम तरीका 3 sin t प्लस 4 sin क्यूब t बाय 2t। अब जो पहला ये वाला बन रहा है, ये कितना बन रहा है 3i, कितना बन रहा है 3i, और जो उधर वाला बन रहा है वो कितना बन रहा है 4a, 6i बराबर 4a, a i कितना आ गया 2a बाय 3। ओके, और ये उसने आपको याद है बताया गया डेफिनेट यूज करते हैं इसको, ये लोग नहीं पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन तरीके से था तो पता ही नहीं टेक्निक क्या होती है, ये टेक्निक इसलिए सिखाई थी मैंने वहां पर, हमें इसमें डॉक्टर से भी बात हुआ था कि वो टेक्निक अपने डेफिनेट में यूज की जाती है क्वेश्चन में, अब यहाँ पे तभी करवाएंगे आपको टेक्निक आती है। नहीं नहीं एडवांस नहीं, ये मैंने प्रेडिक्टेड मेरे पास fx बराबर sin x बाय x, ठीक है, तो एवरेज x निकालेंगे तो ये आ गया x into cos x माइनस sin x बाय x स्क्वायर, इसमें से cos x कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x माइनस 10x बाय x स्क्वायर, ये नेगेटिव होगा, fx is decreasing function for x belonging to 0 से 0 से तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, यहां से कितना आ गया a डिक्रीजिंग फंक्शन, तो sin x क्या होगा लेस देन x, f of sin x will be greater than f of x, उल्टा हो जाएगा, b ऑप्शन tan x is greater than x, तो f of tan x will be greater than f of x, c ऑप्शन क्या दिया वैसे ऑप्शन x स्क्वायर प्लस 4 बाय x, तो x स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर will be greater than equal to 4, तो x स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर will be greater than 3, इतना बड़ा ये बात 4 से बड़ा है, तो f of x स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर will be less than f of 3, आपको ये ऑप्शन ये दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ln of 1 plus x is greater than x by 1 plus x, ये मॉड और से दिखाया हुआ है, f of ln of 1 plus x will be less than f of x by 1 plus x, तो सीन भी आएगा और पीडीएफ का सीन भी रिव्यू उल्टा दिया हुआ है क्या, हाँ सही है, 21 में प्लस माइनस, और इसका क्या होगा, यहाँ देखिए हम फर्स्ट वाले में दिया हुआ है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, 0 से x
t square dt by under root of lambda square plus 2 lambda t by x minus 9x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ये दिया है उसी तरह प्लॉट करें x minus 9x ठीक है ये हो गया एक से बात नहीं ये बात दिया हुआ ठीक है अब यहाँ पे लॉपिटल लगाएं तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 ये जो से डिवाइड अब तो कुछ डिवाइड करने को मुझे दो ये x क्यूब से आ गया और ये x क्यूब आ गया ये 1/6 आ गया 6 बाहर आ गया अब लॉपिटल लगाएंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x फाइनली ये बनेगा और नीचे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 एक x स्क्वायर बन गया मेरे पास लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर तो यहाँ से कितना आ गया 6 बाय 2 बाय मॉड लैम्डा इक्वल टू 1 लैम्डा कितना आ गया 10 माइनस 2 second part is I2 I1 plus I1 2 होगा I1 तो निकाल चुके हम लोग I1 कितना आया हमारे पास I1 तो हम दिया हुआ है I1 तो हम दिए हुए हैं अरे लैम्डा S1 तो अलग है ये दो आ जाएंगे हम निकाल चुके हैं दो आ जाएंगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 I1 ये ऐसा 2 by mod है जो आ गया 2 and limit of x tending to 0 ID is limit of x tending to 0 0 से x square e power t minus 1 minus t dt by x power 6 तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2x और e power x power square minus 1 minus x square by 6x power 5 limit of x tending to 0 अब ये आ गया 1/3 बाहर एक x आ गया अब एक काम करना x स्क्वायर को मांगना y ये आ गया लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0 e पावर y minus 1 minus y by y स्क्वायर 1/2 ये आ गया 1/6 dy by dx equal to 1/a और ये x minus t है तो sin of a x minus t एक बार तो x देगा तो पार्ट 3 चलो 0 3 x लगेगा 0 हो जाएगा तो दूसरा वाला पार्ट आएगा वो कितना आएगा 0 से x ft अंदर वाला डेरिवेटिव cos a x minus t वाला सॉफ्टवेयर वो नहीं कर रहा चलो है तो ये dt आ गया ये dt और ये a तो इससे क्या हो गया कैंसिल दोबारा अपन डिफरेंशिएट करेंगे इसको d2 by dx अब क्या करेंगे ऊपर एलिमेंट वन उसको अंदर पुट किया fx अंदर पुट किया 0 पॉजिटिव 1 माइनस अब ये आ जाएगा a स्क्वायर 1 रूल नंबर 3 देखो हमने लेबनीज का रूल नंबर 3 होगा फिर a 4 b 1 डाउन ये सो हो गया तो ये स्प्लिट करते हैं साइन को जैसे सर थोड़ा टाइम रूल नंबर भी नहीं है अब कभी लगा दो स्लाइड में चल अब आंसर इज e पावर b ln b minus a ln a by b minus a minus यह देखिए होगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और ये होगा 0 से 1 b minus a y plus a होल पावर ये x और इसका इंटीग्रेशन dy होल पावर 1/x ये अब यहाँ से हम देखें लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 है तो एक सेकंड इसका तो मैंने वन पावर की बात में पहले इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा इसका इंटीग्रल करेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 इसका इंटीग्रेशन आएगा b minus a y plus a पावर x plus 1
बाय b माइनस a पावर x प्लस 1 लिमिट 0 से 1 dy डिवाइडेशन हो गया और होल पावर ये है पहले इंटीग्रल करना पड़ेगा अब इसका इंटीग्रल करेंगे अपन तो ये अपने यहाँ पे लिखा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और ये कितना आ गया b की पावर ये x प्लस 1 दिया तो यहाँ पे b की पावर x प्लस 1 तो यहाँ पे y की जगह x प्लस 1 तो क्या आएगा मेरे पास एक सेकंड ये आ गया b की पावर x प्लस 1 माइनस a की पावर x प्लस 1 बाय b माइनस a इंटू x प्लस 1 होल पावर अब ये बन रहा है 1 पावर अब ये 1 पावर इंफिनिटी बन रहा है तो आप इसको पूरा तो कर लेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 हर बार ये आ गया मेरे पास लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 b की पावर x प्लस 1 माइनस a की पावर x प्लस 1 बाय b माइनस a x प्लस 1 माइनस 1 इनटू अब जो एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम लोग ये बन जाएगा e की पावर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 b की पावर x प्लस 1 माइनस a की पावर x प्लस 1 माइनस b माइनस a इनटू x प्लस बाय b माइनस a और ये b माइनस c x प्लस 1 को कितना नहीं है इसको बाहर निकाल लो क्योंकि ये तो प्रॉब्लम करेगा ही नहीं केवल क्या बचेगा मेरे पास नॉन जीरो अब यहां से स्टडी करिए a पावर 1 अपॉन b माइनस a x प्लस 1 1 बचेगा तो यहां से जब इसको कॉमन निकालेगा कि b कॉमन आएगा और ये बचेगा पास b पावर x माइनस 1 एक भी ले लीजिए ऐसे बनेगा a पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ b माइनस a into x बाय x तो ये a पावर 1 upon b माइनस a ये बन गया b ln b a ln a माइनस पाई बाय सही बात है क्वेश्चन नंबर 1 IAS 0 से 1 tan inverse ax dx by x under root of 1 minus 6 डिफरेंशिएशन है अब देखिए इस इंटीग्रल की बात करें तो ये इंटीग्रल डायरेक्टली हो ही नहीं सकता इसी में सबसे पहले इंडेफिनेट डेफिनेट सॉल्व नहीं करता इन क्वेश्चन का जो हिंट होता है वो ये होता है कि इंटीग्रेशन का पैरामीटर आता है इसमें हमें ये आ रहा है हमें क्या आ रहा है ये आ रहा है ठीक है इसका हिंट यही होता है कि यहाँ पे कुछ ना कोई वैल्यू पैरामीटर a b लैम्डा है हम रखा होगा तो अगर इस तरह से आ रहा है तो हम फिर इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं कैसे इसको हम हमारा पैरामीटर रखते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन x y में डिस्क्रीट फंक्शन होंगे तो मैं इसको आइए मान लें tan इनवर्स ax dx by x under root of 1 minus 6 क्या है अब जिसको पैरामीटर का फंक्शन मान रहे हो पास आइडेंटिटी 0 से 1 और tan इनवर्स का क्या होगा रिलेशन 1 अपॉन प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर ax का x into x under root of 1 minus x square dx ये x क्या हो गया ये बचा मेरे पास 0 से 1 dx by 1 plus a square x square under root of 1 minus x square ये क्या समझ में आ गया तो आई का फंक्शन मान लेते तो यहां से x बराबर ले लिया हमने sin थीटा dx बराबर आ गया cos थीटा d थीटा ये आ गया मेरे पास 0 से पाई बाय 2 cos थीटा d थीटा by 1 plus a square sin square थीटा और ये आ गया cos थीटा cos से cos क्या हो गया आपस जनरल इंटीग्रल बन गया मेरे पास क्या 0 से पाई बाय 2 d थीटा by 1 plus a square cos square मल्टीप्लाई ये आ गया 0 से पाई बाय 2 sec square थीटा d थीटा by
sec square theta plus a square एक्स्ट्रा। अगला स्टेप tan थीटा बराबर d, तो ये आ गया 0 से इनफाइनाइट dt 1 plus d square plus a square d square। ये अब यहाँ से a square plus 1 पूरे में कॉमन निकालो, 1 upon a square plus 1 कॉमन आ गया 0 से इनफाइनाइट dt by t square plus 1 plus 1 by a square। अब इसका इंटीग्रेशन देंगे तो बाहर रूट में आएगा तो 1 upon under root of a square plus 1 0 के tan inverse t under root of 1 plus a square 0 से ये आ गया pi by 2 under root of a square plus ये आपके पास आ गया i dash, ये था आ गया di by dA, कितना आ गया di by dA। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो i कितना आ गया pi by 2 इंटीग्रेशन ऑफ dA by under root of a square plus 1, तो ये आ गया pi by 2 ln of a plus under root of a square plus 1 plus c, a बराबर 0 आना तो अब देखो i वैल्यू 0 आ गई, c कितना आ गया 0, i कितना आ गया अपने पास pi by 2 ln of a plus under root of a square plus 1, दिस